हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के 787 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी उसके फिजिकल 5 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलने वाले हैं। और दोस्तों, इस वैकेंसी के जो एडमिट कार्ड हैं वो 26 मार्च को आपको सीआईएसएफ की ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका फिजिकल स्टार्ट होगा उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए, फोटो में क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे ताकि आपको फिजिकल प्रोसेस में या ट्रेड टेस्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से अपने फिजिकल को पास करके अगले इवेंट में शामिल हो सके। दोस्तों, अभी सीआईएसएफ 2022 का फिजिकल आपको पता है कि हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों को गेट से ही घर भेज दिया गया था एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स की वजह से, और बहुत सारे बच्चों को अंदर जाके रिजेक्ट होना पड़ा था कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास लगभग 10 से 12 दिनों का, और जिनका फिजिकल लेट होगा उनके पास 15 से 20 दिन का टाइम है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, अगर नहीं है, पुराने हैं तो नहीं बनवा लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि दोस्तों ये मौके बार बार नहीं आते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप भर्ती में शामिल होने से पहले ही बाहर हो जाते हो एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो अभी टाइम है, बनवा लेंगे, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल यूनिवर्सल, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा बैच भी है और टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। इस सप्ताह दोस्तों आपको होगा क्या कि हर सप्ताह 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन। इसके अलावा दोस्तों डेली आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज मिलेंगी। जैसे जीके हमने स्टार्ट कर दी, तो जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, ठीक है, उद्यान है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति है, संसद है, रक्षा से संबंधित चीजें हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत। तो इस प्रकार से टॉपिक टू टॉपिक आपको क्विज मिलेंगी, वो आपको डेली बेस पे मिलेंगी। ठीक है, हिंदी की क्विज आपको डेली बेस पे मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हर सप्ताह 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट मिलेंगे ऑनलाइन। ठीक है, और दोस्तों ये सीरीज जो है बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ट्रेडमैन और सीआईएसएफ सभी के लिए अलग अलग हमने बनाई है। सबका लेवल अलग अलग है तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन प्राइस सभी का एक रखा है, केवल 149 रुपए में। अभी जब आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो अभी आपको केवल एक डेमो पीडीएफ मिलेगी। इस सप्ताह में यानी मंडे से हम पीडीएफ डालना स्टार्ट कर देंगे, और मंडे से 3 दिन बाद यानी बुधवार या बृहस्पतिवार को आपको पहला मॉक टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो वीक में 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन, और डेली बेसिस पे आपके क्विज मिलेंगे। क्विज आपको पीडीएफ में मिलेगा और आपको क्विज बेस पे मिलेगा, ताकि अटेम्प्ट करके आप अपना स्कोर भी चेक कर सके, भाई हाँ 20 क्वेश्चनों में मैं कितने सही कर पा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 277 रुपए में हमारा ऑनलाइन बैच चला हुआ है सीआईएसएफ के लिए। अब आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए कॉमन बैच है। अलग अलग वैकेंसी के नाम पे अलग अलग बैच हमारे पास नहीं है, कॉमन बैच है। वही चीज आती है, मैथ आप सीखिए, रीजनिंग आप सीखिए, हिंदी पढ़िए, जीके पढ़िए, वही चीज आने वाली है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, केवल 277 रुपए में दोस्तों हमारा बैच चला हुआ है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी डाउनलोड कीजिए और इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो एडमिट कार्ड आपके दोस्तों 26 मार्च को आएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड की जो प्रॉब्लम है वो हम बता दें, 26 मार्च को आपके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड, कम से कम दोस्तों 2 प्रिंट आप निकलवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि भैया फिजिकल देख के आ गए, बाद में रिजल्ट का या अदर कम्युनिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पड़ा, पासवर्ड नहीं पता, ठीक है, प्रिंट आउट नहीं है। तो एडमिट कार्ड की कम से कम 2 प्रिंट आउट निकलवाइए, ताकि एक फिजिकल के टाइम पे आ सके काम और एक आपका फर्दर कम्युनिकेशन के लिए काम आ सके। दूसरा दोस्तों फोटो आईडी। फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, किसी स्कूल से कोई मिला हुआ मतलब आईडी कार्ड है, तो वो आप फोटो आईडी जरूर लेके जाएं। अब एडमिट का जब आप एंट्री लेंगे तो वहां पे 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, फोटो आईडी, और आपसे एक चीज पूछी जाएगी दोस्तों, क्या एससी, एसटी, ओबीसी आपके पास सेंट्रल है? गेट पे पूछ लिया जाएगा। जब 2022 के फिजिकल थे उसमें गेट पे पूछा गया, नहीं है घर जाइए। ठीक है, कुछ जगहों पे टाइम दिया गया था और कुछ जगहों पे बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अभी मैं इस पे भी आऊंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा
ठीक है। अच्छा जी, फोटो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है दोस्तों, फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने फॉर्म भरते समय जो फोटो लगाई थी क्या वही फोटो चाहिए? नहीं, कंपलसरी नहीं है। 3 महीने से लेटेस्ट फोटो लेके जाइए, 3 से 4 महीने की जो पुरानी है लेटेस्ट फोटो खिंचवाइए, नहीं है तो नहीं खिंचवा ली, क्या दिक्कत है? 50 रुपए में 6-7 फोटो बन जाती हैं, तो वो बनवा लीजिए, आराम से लेके जाइए। उस पर डेट ऑफ प्रेजेंट लिखवा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिखवा लीजिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके बढ़िया सी फाइल बना के तब आपको लेके जाना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ भैया भर्ती प्रोसेस में शामिल होने हैं। दोस्तों मंजिल का उतना स्वाद नहीं होता जितना सफर का होता है, तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, इसको एंजॉय करते हुए चलना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ आपको शामिल होना चाहिए। ठीक है, मंजिल तो मिलेगी लेकिन जो सफर है उसको भी एंजॉय कीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनलिस्ट आएगी। जो जर्नी है ना, ये आपको पूरी उम्र याद रहती है। ठीक है, तो वही चीज है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 महीने से ज्यादा की फोटो नहीं है, आप लेटेस्ट खिंचवा लीजिए, वो बनवा के ले लीजिए। कम से कम 4 से 5 फोटो आपको लेके जानी चाहिए, क्योंकि 2-3 तो वहीं पे चिपका ली जाती हैं, फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, तो 2-3 आपके पास एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। कम से कम 4 से 5 फोटो आपकी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, अभी जैसे बहुत सारे बच्चों का आईबी का एडमिट कार्ड निकले थे, उसमें डेट ऑफ बर्थ में इश्यू था कि भैया एप्लीकेशन में कुछ और लिखा हुआ था, आधार कार्ड में कुछ और, यानी डेट ऑफ बर्थ है वो मिसमैच हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप या तो आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, मतलब जिस आधार कार्ड तो वैसे भी लेके जाएंगे फोटो आईडी में, या आप 10वीं की मार्कशीट लेके जा सकते हैं ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के लिए। मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखा जाए और आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो उसके लिए आप उसको क्लेम करने के लिए अपनी 10वीं की मार्कशीट जरूर लेके जाएं। इसके बाद आता है दोस्तों एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। आपने 12th भर रखा था, बीए भर रखा था, जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहां पे दिखाई है उसके डॉक्यूमेंट्स 10वीं 12वीं बीए ग्रेजुएट जो भी आपने दिखा रखा है उसमें वो लेके जाएंगे। ठीक है, डोमिसाइल लेके जाएंगे दोस्तों, डोमिसाइल स्पेशल मेंशन किया गया है। डोमिसाइल का मतलब होता है रेजिडेंस, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसको डोमिसाइल कहते हैं दोस्तों। अब आते हैं SC ST OBC, तो दोस्तों ये होना चाहिए सेंट्रल का। ठीक है, सेंट्रल का होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों NOC, NOC का मतलब होता है नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लीजिए लोअर ग्रेड पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो NOC उनकी होनी चाहिए डिपार्टमेंट की। इसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं जो बच्चे फिजिकल में पास होंगे, ट्रेड टेस्ट में पास होंगे, उनका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो ट्रेड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बहुत सारी ऐसी ट्रेड थी जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था, ITET डिप्लोमा भी था। ठीक है, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट, तो वो आपको लेके जानी है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है दोस्तों, वो है भैया एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम संदीप है, खाली संदीप है मान लीजिए, और जो एडमिट कार्ड उस पर संदीप सिंह लिख दिया गया, संदीप कुमार लिख दिया, या फादर नेम कुछ अलग लिख दिया, ईमेल आईडी गलत हो गई, तो उसके लिए आपको एफिडेविट का मतलब होता है घोषणा पत्र कि जी मैं ही हूं, दोनों नाम मेरे ही हैं। ठीक है, तो एक एफिडेविट आप जरूर लेके जाएं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स की एक एक सेट आपको कॉपी जरूर करके लेके जाना है। ठीक है, एक एक सेट आपको कॉपी, ठीक है, फोटो कॉपी जरूर करवा के लेके जाएं, सेल्फ टेस्ट करवा के। ठीक है भैया, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एंट्री टाइम पे एडमिट कार्ड, फोटो, और ये आपसे पूछा जाएगा कि भैया सेंट्रल का ही नहीं है, ये तैयार करवा लीजिए। इसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, और दोस्तों आपका SC ST OBC, आपका डोमिसाइल, और दोस्तों ट्रेड सर्टिफिकेट, ये है मेन डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, NOC लेके जाइए। ट्रेड टेस्ट में शामिल होना होगा तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा ही होगा, तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अपने तैयार करवाइए पहले से ही। ये नहीं होना चाहिए कि कल को मेरा फिजिकल, आज ही मैं सारी चीजें कर रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, फिर सर ये मेरे पास नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम से अपना कागज तैयार करवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे CISF 2019 वाले हैं, 2022 वाले हैं, फायरमैन हैं, ड्राइवर वाले हैं, ठीक है, सभी के लिए कॉमन बैच है। CISF के लिए 277 रुपये में हमारा ये बैच चला हुआ है। ठीक है, कुछ क्लासेस डल चुकी हैं और मंडे से सारी चीजें रेगुलर हो जाएंगी। अभी क्या है कि बारिश है, तो बारिश से नेट इश्यू हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो सही हो जाएगा, तो क्लासेज आपकी रेगुलर हो जाएंगी। केवल 277 रुपये में कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में भी आपको आ सकते हैं,
एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और बैच में आ जाइए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।